हेलो बच्चों, जय हिंद। आप लोगों की तैयारी इस समय बहुत ज़ोर शोर से चल रही होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है। 6 सितंबर को एग्ज़ाम है एनडीए 1 और 2 का, दोनों एग्ज़ाम एक साथ हैं। ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी बहुत मायने रखेगी कि आप कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हो एनडीए में साइंस के लिहाज से। फिजिक्स का मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको लिखूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% वहाँ के सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो बेटा, जैसे आपने पेपर देखा होगा, पिछले 10 साल का पेपर देखो या 5 साल का पेपर देखो या प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लो, तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे आइडिया लगाने के लिए। हम तो खैर इस पर काम ही करते रहे 5-6 साल से, तो बहुत आइडिया बेटा। मैं आपको जितना मैक्सिमम आउटपुट मैं आपको मिनिमम इनपुट टाइम में दे दूँगा। यहाँ पर आप ये टॉपिक ज़रूर तैयार कर लो, ठीक है बच्चों, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम आपके पास लेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन है ना। तो जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, 1-2 बार देखा होगा, एक सवाल पक्का यहाँ से हर बार आता ही आता है। आसान सवाल आएगा, ध्यान रहे बेटा। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे ले लें मोशन से बेटा। मोशन में कौन कौन सी बेटा मोशन हम लोग यहाँ पे, मोशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राफ यहाँ से ग्राफ जरूर करना बेटा। ग्राफ जरूर करना, बिना ग्राफ के सारा काम बेकार है। ग्राफ जरूर कर लेना। हाँ, फिर जब किसी गेंद को ऊपर फेंकें कितने टाइम में लौट के आएगी, इस प्रकार के सवाल ना, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले भी सवाल, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर कर लेना। इतने टॉपिक इसमें से आपको जरूर करने बेटा। थर्ड हम पहुँचते हैं बेटा अपने पास न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन पे, NLM। यहाँ पे लिफ्ट वाले सवाल कर लेना बेटा, पुली वाला पढ़ लेना, लिफ्ट पुली फ्रिक्शन पढ़ लेना बेटा इसमें से, है ना। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स के बारे में पढ़ लेना कि ये फोर्स में से कंपैरिजन करने का या कैसा भी सवाल आ सकता है ना। तो सर्कुलर मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये सवाल इतने ज़रूर आपको पढ़ लेना है बेटा, ठीक है ना। अब बच्चों रोटेशन मोशन से हिंदी बोलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति के लास्ट टाइम भी 2 सवाल आए थे एनडीए में। लास्ट ईयर 2 सवाल आए थे, इस बार भी यहाँ के सवाल आएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना। और जब बॉडी कोई किसी इंक्लाइन प्लेन से ऐसे इस प्लेन से बॉडी छोड़ते हैं, तो यहाँ पे पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। इस प्रकार की बातें सब सारी आप लोग पता, या कौन सी बॉडी जल्दी नीचे पहुँचेगी, रोटेशन वाला ये टॉपिक आप लोग जरूर कर लेना बेटा। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण भी लास्ट टाइम सवाल आया था। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। F=G m1m2/r²। यहाँ पे जो कैपिटल G का डायमेंशन भी आ सकता है कई बार एग्जाम में, या G की वैल्यू में जो परिवर्तन है, स्मॉल g नाम सुना है बेटा, ये वाला स्मॉल g, इसकी वैल्यू में चेंज कैसे आएगा, ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे, पृथ्वी के घूर्णन से, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, पोल पे जी का मान ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा होगा, ये सारी बातें आप लोग यहाँ पे तैयार कर लेना बेटा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा हमारा रोटेशन के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे SHM यहाँ भी आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम ज़्यादा सवाल आता है इसमें से। सिंपल पेंडुलम बेटा इसमें से इंपॉर्टेंट है। सरल लोलक यहाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव्स में से साउंड वेव पक्काना है, 100% है। साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी को लेकर के 100% सवाल यहाँ पे आना है बेटा। हाँ, डॉपलर इफेक्ट का सवाल आ सकता है। डॉपलर इफेक्ट, ध्यान है बेटा, डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। हम बेटा बात करते हैं यहाँ पे अब थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें से कार्नोट इंजन का सवाल लास्ट टाइम भी आया था एनडीए में। कार्नोट इंजन हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बच्चों। हाँ, और मिक्सचर लास्ट टाइम सवाल आ रखा था कैलोरीमेट्री का। कैलोरीमेट्री का कोई डाउट हो तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, जाके आप लोग देख लेना। कैलोरीमेट्री, ये इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इतने, ठीक है बेटा। हाँ, फिर बेटा हम अगर बात करें क्लास 12th के लिए, तो इसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप हर बार देखते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कितने सवाल आते हैं। ओम्स लॉ हद से ज़्यादा बेटा आएगा,
100% ओम्स लॉ पे सवाल आना है। सर्किट पे सवाल यहाँ पे आएंगे। सीरीज पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना होगा एक आपको। मैग्नेटिज्म में सवाल आएंगे, 100% सवाल आएंगे मैग्नेटिज्म के। मैग्नेटिज्म में जो भी कुछ डाउट होगा हमारे वीडियो पढ़े हैं बेटा, आप लोग देख सकते हो। हाँ, ये एक टॉपिक यहाँ बेटा बचता है, पावर ऑफ बल्ब्स, है ना। उन्हें सीरीज में जोड़े हैं तो पावर क्या होगी, मतलब पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक में आपको बेटा ही मिल जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पावर वाला सवाल। यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे कि 1 किलोवाट आवर घंटा में कितने जूल होते हैं, है ना, या कितने यूनिट का बिल निकालना, बिजली का बिल निकालने वाला सवाल यहाँ पे आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी सारी। ट्रांसफार्मर नाम सुना होगा, ट्रांसफार्मर जरूर पढ़ना बेटा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर जरूर आएगा, 100% ट्रांसफार्मर आना ही आना है कि। और एसी भी पढ़ सकते हो, एसी इतना यहाँ पे नहीं आता है ना, लेकिन ट्रांसफार्मर बहुत आता है बेटा। हाँ, रेडियो एक्टिविटी का सवाल यहाँ पे आएगा, रेडियो एक्टिविटी का सवाल यहाँ पे आएगा, पक्की बात है, 100% आने वाला है बेटा रेडियो एक्टिविटी का। अब आप कूलम्स लॉ भी पढ़ सकते हो, कूलम्स लॉ। डाइपोल भी पढ़ सकते हो, डाइपोल, है ना। ये कैपेसिटर पढ़ सकते हो बेटा, इसमें से कैपेसिटर पढ़ सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए क्योंकि आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई मजाक बात नहीं है ना। हाँ बेटा, अब जो एक टॉपिक बेटा ऐसा है जो 3 क्वेश्चन दे के जाएगा आपको, 3 क्वेश्चन दे के जाएगा एनडीए के एग्ज़ाम में, उसका नाम है ऑप्टिक्स। फिजिक्स के 3 क्वेश्चन क्लास 10th लेवल के। सोचो, अगर आप यहाँ पे मिरर पढ़ लोगे पूरा का पूरा, मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर ना, कॉन्वेक्स, कॉनकेव दर्पण थे जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उनका इमेज कहाँ बनता है, कहाँ पे वस्तु रखी है, कहाँ पे इमेज बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पढ़ दोगे काम चल जाएगा आपका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन आती है एग्जाम में आपके पास। डायमंड चमकता क्यों है, डायमंड की कटिंग कितने एंगल पे करते हैं, उसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है ना। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, जो मिराज बनता है वो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो। वेव ऑप्टिक्स में से पोलराइजेशन, मैलस लॉ, ब्रूस्टर लॉ पे सवाल यहाँ पे, ब्रूस्टर लॉ इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रूस्टर लॉ इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खैर इतना ज़्यादा नहीं आता है लेकिन आप पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब केमिस्ट्री के 1-2 टॉपिक मैं आपको बेटा बता रहा हूँ। एक तो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मोलैलिटी वाला सवाल, सॉल्यूशन का सवाल, बिलेन का नाम जो चैप्टर हिंदी में बोलते हैं उसे, है ना, और आईयूपीएसी नेम करने वाला, क्यों बेटा। इस प्रकार से कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है जो आसान से टॉपिक हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से उसे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो। इतने टॉपिक अगर आपने बेटा तैयार कर दिए, 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर है। ठीक है बच्चों, जय हिंद।